हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और देखिए सुबह के 4:30 बज गए थे और मैं उठ गई थी क्योंकि मेरी ट्रेन है, जाना है सिंगरौली टू जबलपुर जाना था गाइस। तो इसलिए सिंगरौली टू जबलपुर जाएंगे ट्रेन से और जबलपुर टू नागपुर जाएंगे कैब से, जो घर तक जाएंगे मेरे कलमेश्वर तक, तो कैब से जाएंगे। और ये देखिए मैंने कल रात को ही इडली के लिए इडली, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इडली बनाई थी टिफ़िन में, यानी वो दिन भर खा सके या ब्रेकफास्ट में बोलो या लंच में वगैरह वो खा सके। तो इसलिए मैंने इडली लिया था और उसके साथ उसको सांभर पसंद है, उसको चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए ना चटनी पसंद है और ना सूखी इडली, तो इसलिए मुझे सांभर भी कैरी करना है। तो मैं सांभर लेके जाऊंगी उसके साथ। तो इसलिए मैंने सांभर बनाने के लिए दाल चढ़ा दी थी। और यहाँ पे मैं गोभी आलू कट कर लूँगी क्योंकि मुझे लेके जाना था लंच में मसाला चावल, यानी आलू भात लेके जाऊंगी मैं, आलू गोभी भात। तो इसलिए मैं आलू को भी कट कर ली थी क्योंकि वो लाइट भी रहता है और ट्रैवलिंग में अच्छा भी है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत जल्दी हो भी जाता है। तो इसलिए मैं आलू भात लेके जा रही थी। तो ये, और ये देखिए इडली का कुकर भी रख दिया था, वो भी हो गया था मेरा। और ऑलमोस्ट दाल भी हो गई थी मेरी सांभर के लिए। और एक साइड में फ्राई कर रही थी मसाला चावल, और मसाला चावल भी हो गया था मेरा। और ये देखिए दूसरी साइड में फिर से फ्राई कर रही थी स्प्राउट्स, यानी मोठ, हमारे यहाँ मोठ बोलते, यहाँ क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो ये स्प्राउट्स फ्राई कर रही थी। और ये देखिए हनी कैंडी के पापा अपने लिए चाय रख रहे थे, मैं थोड़ा सा बिजी थी तो इसलिए। और अपने वो हमारी बॉटल्स और बच्चों की बॉटल्स वगैरह भर लेंगे क्योंकि पानी भी तो लेके जाना ज़रूरी है खाने के साथ साथ। तो इसीलिए। और ये देखिए मेरे प्राउड्स भी ऑलमोस्ट रेडी है गाइज। और देखिए मेरी आंटी भी आ गई थी सुबह सुबह, जो कि मैंने बुलाया था आंटी को कि आंटी प्लीज़ आ जाना सुबह 5:30 बजे। लेकिन आंटी 5:30 बजे तो नहीं आई थी, लेकिन उसके 10 मिनट पहले ही आई थी। मैंने तो आंटी को 5:30 बोला था लेकिन वो 10 मिनट पहले आई थी, यानी 5:15 बजे आ गई थी, वो 5:20 में आ गई थी। तो ये इसमें तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये देखिए मेरा सारा लंच, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी है। मेरी इडली सांभर, मेरा जो मैंने बनाया था आलू भात यानी मसाला चावल, वो भी रेडी है, वो मैं सब भर लूँगी, टिफ़िन में पैक कर लिया। और ये वेफर्स कुछ हनी कैंडी के लिए, कुछ हमारे लिए, तो ये भी लेके जाऊँगी, यानी कुछ चाहिए जो जर्नी में, तो कुछ चटपटा चाहिए। और ये देखिए मेरी हनी कैंडी अपना बैग अपनी वाटर बॉटल नहा धो के रेडी हो गए थे। और आंटी का भी सारा काम हो गया था और हम लोग भी रेडी हो गए थे फाइनली। ये देखिए हमारा लगेज खाली आ गया था, हनी कैंडी के पापा ने पहले से ही ला के रखा था। और हमारी गाड़ी भी रेडी थी जो हमें स्टेशन पहुँचाने वाली थी। तो ये सॉरी देखिए फाइनली हम लॉक लगा देंगे गेट को और चलते। ये है फिलहाल तो ये हमारी एक ही बैग है, पता नहीं उधर से कितनी बैग आएगी नहीं पता। तो ये चलिए चलते। फाइनली हम लोग बैठ गए गाड़ी में। हनी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है मामा के घर जाने के लिए। तो चलिए चलते मामा के घर। और जैसे कि देखिए यहाँ पे एज यूजुअल हमेशा की तरह गाय भैंस, तो ये आपको तो हमेशा मिलेगी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गाय भैंस ये वो बहुत है। और ये देखिए हरियाली इतनी है कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा हरियाली है, इतना अच्छा व्यूज़ लगता है बाहर का, इतना अच्छा नज़ारा लगता है कि पूछो मत। तो ये चलिए एंजॉय करते हैं इस नज़ारे को। पूरी खाली सड़क, हमारी गाड़ी, बस एक आगे कार दिख रही, बाकी कुछ नहीं था। तो हम सुबह निकले थे घर से 6-6:30 बजे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और देखिए मैंने स्टेशन का तो वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि इतना लेट हो गया था हमको। तो डायरेक्ट मैं जनरल डब्बे में बैठी थी गाइज, और मेरा जो रिजर्वेशन था वो A1 का था। तो जनरल से लेके मुझे जाना पड़ा A1 में, और वो भी छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर मैं जा रही थी A1 में। देखिए जनरल से यानी कितने डब्बे चल के गए थे हम लोग चालू ट्रेन में, यानी हमारी ट्रेन तो स्टार्ट हो गई थी, चालू ही थी। तो हम 14-15 डब्बे चालू पैदल चल के गए हमारे। और देखिए हम फाइनली हमारे कोच में आ गए थे। तो देखिए पहले तो जनरल, फिर स्लीपर, फिर इकोनॉमी, फिर 3rd AC और बाद में 2nd AC, हम A1 में आ गए। और ये देखिए हनी की पापा की हालत, वो तो बाप रे पूरा कीचड़ से भर गए थे। उनकी टी-शर्ट पे भी कैंडी ने वोमिटिंग कर दिया था, रास्ते में गाड़ी में ही वोमिटिंग कर दिया था। थोड़ा सा पता नहीं वो खाली पेट होंगी तो उसको थोड़ा सा लगा तो उसने वोमिटिंग कर दिया था। और ये देखिए उनके पूरा कीचड़ से पैंट वैंट सब भर गए थे। और मेरे हनी का शूज़ देखिए गाइज इतना भरा था, इतना कीचड़ था ट्रेन पे स्टेशन पे कि पूछो मत। क्योंकि
हमारी ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे और हम खड़े थे गेट पे। तो ये इस गेट से हम भागे थे अपना लगेज लेके, इतने स्पीड से भागे थे। मैं लेके भागी थी कैंडी को, फिर उसके पापा लेके भागे थे हनी को, और हमारा जो बैग लेके भागा था वो हमारा ड्राइवर, शुक्र है उसका, थैंक यू भैया, उसका शुक्र है कि उसके वजह से आज हमारी ट्रेन बच गई बाल बाल। नहीं तो बस हमको तो आज सिंगरौली ही रहना पड़ता और हम सिंगरौली ही रह जाते, फिर उसके पापा हमको लेके नहीं जाते। और ये देखिए मेरी हालत पसीने से कैसी लथपथ हो गई थी। कोई बोलेगा नहीं कि हम नहा के निकले थे। और हमको फाइनली इतनी ज़्यादा भूख लग जाती कि हम ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते, तो ये ब्रेकफास्ट एंजॉय करते। और जैसे कि मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म में इतना कीचड़ था कि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था। तो गेट तो लग गया था और ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे ही थी, तो वैसे ही हम गेट से ही नीचे से जाके भागे और पटरी से ये इसके पापा भाग रहे थे। और ड्राइवर तो हमको ऐसे, लोको पायलट तो हम लोगों को ऐसे देख रहा था, बोल रहा होगा कि ट्रेन सामने खड़ी है, ट्रेन ने हॉर्न भी दे दिया, फिर भी इन लोग पटरी से एंड ट्रैक से ही जा रहे। लेकिन क्या करते, क्योंकि हमें ट्रेन को पकड़ना था। और ये देखिए हनी कैंडी के पापा के लिए जो मैंने मोड बनाई थी, प्राउड्स बनाए थे, तो उनको दे दिए थे। कैंडी अपना इडली एंजॉय कर रही थी। और देखिए फाइनली हमको बेड रोल भी मिल गए थे। हमने बेड रोल का भी वेट नहीं किया था क्योंकि इतना पेशेंस नहीं था, हमको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो इसलिए हम बेड रोल डाले बिना ही पहले अपना ब्रेकफास्ट किए थे। और इतना जल्दी में सब कुछ यानी भूल भी गई थी मैं, घर से टिश्यू भूल गई थी, पेपर्स भूल गई थी, तो यानी सब। और ये देखिए पूरा सन्नाटा, सब लोग सो के थे, तो सब सोए थे और हम ही लोग थे जो सुबह 7 बजे बैठे थे ट्रेन में। तो ये 7 बजे हमारी ट्रेन थी, तो घर से 6:30 बजे निकले थे हम लोग, यानी 6:25 को निकले थे, तो इसलिए। और ये देखिए फाइनली हमने हमारा बेड रोल वगैरह डाल दिया। और यहाँ पे हनी कैंडी को भूख थी वेफर्स की, नाश्ता करने के बाद भी। खाएंगे तो कुछ नहीं गाइस, लेकिन चाहिए, तो ये। और ये देखिए हनी कैंडी के पापा जो इतना थक गए थे कि उनको थोड़ा सा सफोकेशन सा हो रहा था, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को लेके दौड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अभी हनी मेरा 4 साल का है, तो इसीलिए। और फिर वो अपना भी चेंज कर लेंगे जो टी शर्ट है, ये देखिए फाइनली उन्होंने चेंज भी कर लिया था, क्योंकि वो टी शर्ट वगैरह पूरा गंदी हो गई थी, तो इसलिए। और मुझे भी भूख थी वेफर्स की नाश्ता होने के बाद, तो हम लोग अपना वेफर्स यानी हनी और मैं अपना ऐसे एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन भी रुक जाती है एक प्लेटफॉर्म पे, यानी स्टेशन पे रुकी थी 2 मिनट के लिए। और ये हम लोग बस अपना बेड रोल वगैरह डाल के सो जाते हैं नाश्ता वाश्ता होने के बाद, क्योंकि सुबह से उठे थे, 4:30 बजे से उठे थे, तो नींद भी बहुत आ रही थी। और यह देखिए कैंडी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, लव यू, बाय बाय। और यहाँ पे कैंडी की मस्ती हो रही थी पापा के साथ। फाइनली वो भी सो गई थी। फिर सो के उठने के बाद हम फिर से खाना खाने बैठ गए थे, तो शायद खाना खाने बैठे थे तो हम लोग 12 12:30 बजे खाना खाने बैठ गए थे। और खाना खाने के बाद 1:30-2 बजे हम स्टेशन पे आ गए थे, बहुत जल्दी, यानी बिफोर ही आ गई थी हमारी ट्रेन। तो ये हम आ गए थे स्टेशन पे जबलपुर। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे भी तिरंगा लहरा रहा था और इतना अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने उसको ले लिया था। लेकिन तब हवा चलनी बंद हो गई थी। जब मैं पहले देख रही थी तो हवा चल रही थी, और जैसे मैंने कैमरा ऑन कर दिया तो हवा चलनी रुक गई, तो इसलिए। और ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही, ये मेरी ट्रेन थी, ये मेरा कोच था। पहले तो नहीं दिखा पाई, और फाइनली हम पहुँच गए थे जबलपुर स्टेशन। और चलिए चलते प्लेटफॉर्म 1 पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 पे जाना था, और उसी साइड हमारी कैब भी आने वाली थी हमको लेने के लिए। और हनी कैंडी जा रहे अपने पापा के साथ हाथ पकड़ के। तो अपना बैकपैक और वाटर बॉटल पहन के थे, तो एक लेडी बोल रही थी कि कितने क्यूट दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे कि स्कूल जा रहे हैं करके। और फाइनली हम आ गए थे प्लेटफॉर्म 1 पे, जो हम वेट कर रहे थे हमारी कैब का, क्योंकि ये हमारी ट्रेन बिफोर आ गई थी, तो हम कैब का वेट कर रहे थे। हमने कैब वाले को टाइम दिया था 2:30 बजे का, तो हम तो 2 बजे से पहले ही पहुंच गए थे, तो इसीलिए तो हमें वेट करना पड़ा उसका 20-25 मिनट हमने कैब का भी वेट किया। और यहाँ पे देखिए हनी कैंडी की मस्ती चालू है, इनकी तो मस्ती कहीं ख़त्म ही नहीं होती। जो पता नहीं वो पोल देख लिया और उसके गोल गोल आजू बाजू घूम रहे। मुझे भी डर भी लग रहा था कि गिर न जाए करके, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको खेलना है तो खेलना है।
वो इधर से उधर, उधर से यहाँ, इधर से वहाँ भाग रहे थे और कैंडी को वाटर बॉटल और बैग लेकर भागना नहीं हो रहा था, तो उसने मेरे पास ला के दिया। और ये देखिए विदाउट वाटर बॉटल बैग बिना ही भागे जा रही थी फिर वो। और फिर हम आ जाते स्टेशन के बाहर, क्योंकि कैब वाले का फ़ोन आ गया था कि हम 5 मिनट में आ रहे करके, तो इसलिए हम आ जाते बाहर स्टेशन के। और ये देखिए स्टेशन के बाहर का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रही, जबलपुर स्टेशन का है ये। तो ये बड़ा सा इंजन है बाहर में, तो बाहर भी आके हमको कैब का वेट करना पड़ा था। और फाइनली हमारी कैब भी आ जाती है। और फिर हम लगेज वगेज रख के बैठ जाएंगे अपनी कार में और निकलते हैं नागपुर के लिए यानी कलमेश्वर के लिए। हनी बैठा था मेरे साथ पीछे और कैंडी उसके पापा के साथ आगे। कैंडी तो कैंडी है भाई, कैंडी को मुझे मेरे पास बिठाना ही नहीं था, क्योंकि वो बैठती कम है और खिंचाता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा करती है, वो ना ऐसे कपड़े खींचती है, तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको अपने पास बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि वो ऐसे कपड़े खींचते नहीं इसलिए। और फाइनली हम जबलपुर स्टेशन से जा रहे और फाइनली देखिए हम घर पे पहुंच गए गाइज। और यहाँ पे आगे देखा तो पूरा खोद के रखा था, पूरा ये देखिए पूरा नाली का काम चल रहा था, पूरा खोद के रखा था घर के सामने। अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, कैसे तैसे पता नहीं कोई पुराना डोर होगा, तो हम उसमें से चल के जा रहे थे अंदर। और ये देखिए कैंडी अपने बुआ के साथ आत्या के साथ मस्ती कर रही थी और अतिशा भी थी उसके साथ जो मस्ती कर रही थी। और अतिशा ने देखिए साड़ी पहनी थी, इनका राखी फेस्टिवल, हाँ तो राखी के लिए। और हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि इन लोग आज ही राखी बांधने वाले। और यहाँ पे प्रगति ताई हम सब के लिए खाना बना रही थी, जो मेरी जेठानी है। तो प्रगति ताई किचन में थी और मैं अभी जस्ट आई थी। सर्वात जण बघते तर छोटे छोटे बच्चे थे, एवढे बघते हैं कि बस। हाय गाइस, दर्शक दुनिया में आपका स्वागत है। कैंडी कैंडी कैसे लग रही थी ऐसे सोफे की जैसे, तो मैंने उसकी चोटी बांध दी थी। और हमें पता नहीं था कि इन लोग आज राखी बांधने वाले थे, इसलिए हम प्रिपेयर होके नहीं आए थे, यानी मैं राखी वाखी तो बांधने नहीं आई थी। तो ये मेरा भाई है और ये आत्या बाई यानी मेरी ननद है, तो ननद बाई तो उनकी फर्स्ट राखी थी, तो इसीलिए। और मेरा जैसे हम यानी आई मैं मेरे ससुराल आई और ये देखिए एसी को कुछ हो गया था, तो इन दोनों लगे थे अपना देखने के लिए कि एसी को क्या हो गया। और हनी चला गया था अपने मामा के घर यानी मेरे भाई के घर, अभी के यहाँ चला गया था, क्योंकि वो जैसे ही आया तो उसको फर्स्ट अब मामा के यहाँ ही जाना था। और ये देखिए कस्टमाइज राखी बनवाई थी उसने, डिम्पल ने भाई के साथ, फिर अथर्व के साथ, हनी के साथ। तो अथर्व हनी को भी राखी बांधती है उसकी बुआ। तो ये सॉरी हनी और ये अतिशा और कैंडी की राखी थी। और ये देखिए मेरी कैंडी के घर में आने के बाद मैंने 2 चुटी बना दी थी, क्योंकि वो कैसे कैसे लग रही थी, वो अपने मामा की गोदी में खेल रही थी मस्त। और यहाँ पे डिम्पल अपना रेडी कर रही थी राखी के लिए। और हनी तो उधर चला गया था मेरे पापा के घर, अभी पता नहीं वो कि आता भी है कि नहीं आता है। तो इस तरह से उसने राखी बनवाई थी कस्टमाइज़ करके। और यहाँ पे अथर्व को लगा रही थी वो टिक्का विक्का, अथर्व को भी राखी बांधती। और ये देखिए मेरा हनी बिल्कुल राखी बांधने के लिए रेडी नहीं था। चल इधर आने, चल बाबू उधर। लकड़ी की तरह लकड़ी की तरह काढ़ी सुद्धा काढ़ी। क्या पांडे बघ अनु रडत आहे। नहीं, मेरा पेट बहुत थोड़ा सा खा, थोड़ा सा मौका पानी दे। तो फाइनली हनी आ गया था मामा के घर से और बिल्कुल राखी बांधने के लिए रेडी नहीं था। हो जाऊया नंतर जाऊ। मामा से काय इकडे? मामा येतात। अभी मामा से काय? थांब ना, अभी मामा से काय? हां
हो बेटा. ये ले. दीदी के इसमें मत डालना. दीदी के तो ऐसे वो रोए जा रहा था कि मामा के घर चलो, मामा के घर चलो। और फाइनली मैं अभी को कॉल करती हूँ कि लेके आओ करके, तू आ जा करके मेरे घर पे। तो इसमें मेरे भाई को ही बुला रही थी, मेरे ससुराल, क्योंकि वो नहीं रह रहा था मेरा बेटा। और यहाँ पे कैंडी भी अथर्व दादा को राखी बांध रही थी। और फाइनली देखिए उसका मामा आ गया, मेरा भाई आ गया अभी। और जो उसके साइड में ब्लू कलर का पहन के वो भी मेरा भाई ही है। इथे बस बेटा. देखिए वो खुश भी हो गया मामा आने के बाद, और राखी भी बांधी उसने अच्छे से, नहीं तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। तो ऐसा है भाई, ये हमेशा ऐसे ही करता है। यानी मैं घर गई तो उसको पहले मामा के घर जाना है, मामा दिखना चाहिए उसको। तो इसका है वैसे पहले से। और यहाँ पे अतीजा उसको और राखी बांध रही थी। हमेशा आजो बाबा जाना है, मामा जाना है, तो वो हमेशा पहले वही यानी मैं सबसे पहले तो मैं अपने ससुराल ही जाती हूँ, लेकिन उसके बाद तो मुझे कंपलसरी वहाँ उसको लेके जाना ही पड़ता है। वैसे भी वो अगर मुझे थोड़ा लेट जाती हूँ मैं क्योंकि पहले ससुराल जाती हूँ, फिर वहाँ से खाना वाना खा के फिर मैं उधर जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए गिफ्ट मिल गए हनी को, नहीं अतीशा को, कैंडी को, और हनी को भी मिल गया था अथर्व दादा से। तो ये पहले ससुराल जाती हूँ, फिर मायके जाने में थोड़ा वक्त लगता है, खाना वाना खा के जाती हूँ, तो तब तक उसको पेशेंस नहीं रहता, उसको जाना रहता है मामा के घर। तो मेरे भाई को ही मुझे बुलाना पड़ता है जब तक मेरा हो ना जाए। और ये देखिए यहाँ पे बड़ों की राखी चल रही है। तो ये मेरे जेठ जी है और मेरी जेठानी है जिनको राखी बांध रही थी डिम्पल। इनकी फर्स्ट राखी थी डिम्पल की। और फाइनली बारी आती है हमारी, जो हम लोग ऐसे ही बैठ गए थे, ट्रेन से आए थे, फ्रेश नहीं हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, क्योंकि थके भी थे जर्नी करके, इतनी बड़ी जर्नी करके आए और हमको बिठा दिए थे राखी बांधने के लिए। लेकिन क्या ही कर सकते, ऐसा कुछ प्लानिंग भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि राखी वाखी कुछ बांधने वाले हैं करके। अगर पहले से ही पता होता तो थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाते, लेकिन नहीं पता था तो ठीक है, फिर ऐसे ही बांध दो। तो ऐसे ही बांध ली थी हमने। फिर राखी वाखी बांध के हो गई और मैं आ गई थी किचन में। थाली परोसना था, जो सर्व करना था खाना, तो इसीलिए सबको भूख भी लगी थी, लेट भी हो गया था, शायद से 9 साढ़े 9 बज गए थे, तो इसीलिए सबको भूख लगी थी। तो ये है, सबको खाना सर्व करते हैं। जो ताई ने बनाया था तो वो था आलू बैगन का सब्जी, कड़ी, गुलाब जाम, भजे, वरम भात, चावल। ये सब खाना खाने बैठे थे, बच्चे बड़े सब घर के सब मेंबर्स बढ़ गए थे खाना खाने, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पे देखिए अच्छा, और क्या देखिए इतनी मस्ती चालू है। ये देखिए मेरे घर का आम का पेड़, इतना छोटा सा पेड़ है गाइस, यानी मैं अगर बैठ जाऊँ तो मेरे से भी छोटा पेड़ है वो। तो उसको इतने 2 आम लगे थे। आई तो बोल रही थी कि 45 आम लगे थे करके, और फाइनली देखिए मैं अपने घर आ गई थी। 45 आम से 2 आम बचे करके, और बड़े बड़े हो गए थे इस सीजन में आम। यानी अभी क्या अगस्त में आम हुए। देखिए जो मैंने गुलाब का पेड़ दिखाया था वो गाइज मेरे शादी होने से पहले मैंने लगाया था, वो अभी तक जिंदा है, बाकी तो सब मर गए, बाकी तो एक भी नहीं बचा। और वो कैंडी अपने आजूबा के साथ मस्ती कर रही थी और हमारा लगेज निकाल रहे थे। ना घर पे मामा था ना मासी थी, इन दोनों बाहर गए थे, मामा मासी, और हम ही लोग आए थे अपना लगेज निकाले। और ये था आज का वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट्स बॉक्स में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।